आओ आज हमरे मन संज्ञा कर बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करब। जेपीएससी मेन एग्जाम और एसएससी एग्जाम दोनों ले समान रूप से उपयोगी हुई। रोल सुविधा के देख के हम जेपीएससी मेन एग्जाम और एसएससी एग्जाम कर सिलेबस कर आधार पर पाठ के आगे बढ़ाती से ले हमार वीडियो के देखब तो लाभान्वित जरूर हो। अब आओ आगे देखिला संज्ञा काहे के नागपुरी भाषा में व्यवहार होए वाला संज्ञा मन स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ला हैं। उनकर ध्वन्यात्मक विशेषता नागपुरी कर मूल संस्कृति से संबंध रखेला। तो नागपुरी भाषा में जे शब्द व्यवहार होए ना, जे संज्ञा मन व्यवहार होए ना, वो स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ल है। उकर ध्वनि संबंधी विशेषता नागपुरी भाषा कर मूल संस्कृति से संबंध रखेला। संज्ञा गोटेक विकारी शब्द है के जे लिंग वचन और काल कर कारण से अपन में बदलाव लानते रहेला। विकारी शब्द कर मतलब होएला जे शब्द कर लिंग वचन और काल कर अनुसार बदलाव होते रहेला। नीचे संज्ञा कर मुख्य परिभाषा देवल है। कोनो आदमी, चीज, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। संज्ञा के कहल जाएला? कोनो आदमी मतलब आदमी, चीज वस्तु मतलब कोई वस्तु, ठाव मतलब जगह, भाव चाहे गुण मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। कुछ विद्वान मन कोनोवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाम के संज्ञा कहे ना। कोनोवे जिनिस मतलब कोई भी वस्तु का नाम के का कहे ना, संज्ञा कहे ना। जैसे रामरेखा, टांगीनाथ, बसंती, बुधनी, प्यार, दिया, मन। आगे देखा हमें संज्ञा कर भेद, संज्ञा कर प्रकार। आधुनिक भाषा विचार में संज्ञा विचार कई किस्म से करला है। संज्ञा कर भेद कई किस्म से कई है। यहाँ 3 किस्म या 3 प्रकार देवला है। संज्ञा कर भेद 3 प्रकार से करल जाए। अर्थ कर विचार से, दूसरा गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से, तीसरा सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से। तो 3 प्रकार से संज्ञा कर भेद करल जाए। संज्ञा के बांटल जाए अर्थ कर विचार से, गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से, सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से। अब एक एक करके देखा हमें। अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के कर विचार से। अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 भेद हैं। आगे देखो गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से संज्ञा कर 2 भेद हैं। गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। गिनती संज्ञा जेके गिनल जा सकेला, बेगिनती संज्ञा जेके गिनल नहीं जा सकेला। सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से संज्ञा कर 2 भेद हैं। जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। जीवधारी कहे कर मतलब हो जे सजीव है, बेजीवधारी कर मतलब है जे निर्जीव है। आगे देखो आधुनिक युग में कुछ विद्वान मन अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 3 भेद माने ना। कितना भेद माने ना? 3 भेद माने ना। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हमें देख ली अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान मन 3 के है मान्यता देना। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के ई विद्वान मन जातिवाचक संज्ञा का रूप भेद माने ना। लेकिन एखन तक नागपुरी में 5 संज्ञा के है मान्यता देवल जाहे। अब हमें एक एक करके संज्ञा कर बारे में देखब।
सबसे पहले देखब अर्थ कर विचार से। अर्थ कर विचार से संज्ञा मनक 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद से कोनो एक मूढ़ आदमी ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध होएला। जे संज्ञा पद से कोनो एक मूढ़ आदमी ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध होएला। मूढ़ मतलब मुख्य, आदमी ठाव जगह चीज वस्तु कोई चीज कर बोध होएला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। जैसे राम, कृष्णा, जोसेफ, जिला स्कूल, जगन्नाथपुर, टाटा, बनकेवरामन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होएला ओके जातिवाचक संज्ञा कहेना। जैसे नदी से सौबे नदी आ जाएला, गंगा यमुना सरस्वती। पहाड़ से सौबे पहाड़, बगीचा से ढेर बगीचा। किसान, साइकिल, मोबाइल, फल फूल, आदमी, किताब, कलम। तो यही के जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहकर मतलब है जेकर से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होएला ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। आगे है भाववाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण, दोष, अवस्था, भाव मनक बोध होएला ओमन भाववाचक संज्ञा कहायना या उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। तो जे संज्ञा पद से कोनो जीव चाहे वस्तु कर गुण, दोष, अवस्था, भाव कर बोध होएला ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे हिया देवल है सुंदरई, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, मिठास, मिलावटी मन। आगे है 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होएला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होएला उके का कहल जाएला? समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे मेला, जतरा, पंचायत, गोठ, भीड़, दल, कुधा कोई वस्तु को के ढेर सारा जमा कर देनु के कुधा कहन। गांज के कहना। जैसे धान के गांजल जाएला ओके गांज कहन। दरबार, टीम, सभा, थोक मन। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जे संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होएला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहेना। जैसे माटी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पानी, घी, तेल, दूध मन। तो जे संज्ञा से धातु चाहे द्रव्य कर बोध होएला ओके का कहल जाएला? द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे कांसा, पीतल, सोना, चांदी। गिनती कर आधार पर या गिनती कर विचार से संज्ञा कर 2 भेद है। गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। गिनती संज्ञा के कहल जाएला? जे संज्ञा मन गिनती करल जा सकेला। जैसे घर, आदमी, किताब, गाड़ी, साइकिल मन जेकर गिनती करल जा सकेला ओके गिनती संज्ञा कहेना। और बेगिनती संज्ञा जे संज्ञा मन गिनती नी करल जा सकेला। गिनती नी करल जा सकेला उके कहेला बेगिनती संज्ञा। जैसे माया मतलब होएला मोह, माया है ना। दया, प्यार के गिनती नहीं करल। खीस मतलब गुस्सा के गिनती नहीं करल जा सकेला इके कहेला बेगिनती संज्ञा। आगे है सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से संज्ञा कर 2 भेद है। जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। जीवधारी संज्ञा जे संज्ञा में जीव पावल जाएला या सजीव है उके जीवधारी संज्ञा कहल जाएला। जैसे आदमी, चरई मतलब पक्षी, मछली, मूसा, चूहा, बाघ मन। बेजीवधारी संज्ञा जे संज्ञा
में जीव नी पावल जाएला, जे निर्जीव है उके का कहल जाएला, उके बेजीवधारी संज्ञा कहल जाएला। सगड़ गाड़ी के लकड़ी से बनाल जाएला और उके खींचल जाएला हाथ से। ताला, कुर्सी, टेबुल, किताब, घर, मचिया बैठे के लिए बनाल जाएला, तो इके कहल जाएला बेजीवधारी संज्ञा। नावा विचार रखे वाला विद्वान मन आइज कर समय में संज्ञा कर 3 ठो रूप के स्वीकार करे ना। ई चलते इकर परिभाषा देते कहे ना, का कहे ना, संज्ञा शब्द मन प्राय आदमी जाइत कोनो भाव कर बोध होएला। यही कारण इमन संज्ञा कर 3 भेद माने ना। कुछ विद्वान मन या नावा विचार रखे वाला विद्वान मन संज्ञा कर 3 भेद करे ना और परिभाषा देते कहे ना, संज्ञा शब्द मन में प्राय आदमी मतलब आदमी, व्यक्ति, जाइत, कोई जाइत और भाव कर बोध होएला। यही कारण इमन संज्ञा कर 3 भेद माने ना। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आगे हमें देखब भाववाचक संज्ञा कैसन बनाल जाएला। और भाववाचक संज्ञा परीक्षा में कई बार पूछल जाए कि कोई भी शब्द कर भाववाचक संज्ञा का होएला से लेके विशेष रूप से देखे के चाहिए। भाववाचक संज्ञा 5 किस्म से बनाल जाएला, 5 प्रकार से बनाल जाएला। पहला है जातिवाचक संज्ञा मन से, दूसरा है सर्वनाम मन से, तीसरा विशेषण मन से, चौथा क्रिया मन से, 5वां अव्यय मन से। तो 5 प्रकार से या 5 किस्म से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करल जाएला। सबसे पहले देखब हमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाल जाएला। आदमी से हो जाएला आदमियत, पुरुष से पुरुषत्व, इंसान से इंसानियत, छौवा से छौवापन, घर से घरैया, बूढ़ा से बुढ़ारी, चोर से चोरी। इस प्रकार या ई लखे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाल जाएला। आगे देखब हमें सर्वनाम मन से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाल जाएला। अपन मतलब अपना, अपन से अपनापन, निज से निजता या निजत्व, पराया से परायापन, मम से ममता या ममत्व। आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए ना। अमर से अमरता या अमरत्व, लोभ से लोभी, यहाँ भी छुटा हुआ है, लोभी होगा। अच्छा से अच्छाई, मलिन से मलिनता, ऊंचा से ऊंचाई, मधुर से मधुरता, हरा से हरियर, मीठा से मिठास, लाल से लालिमा, वीर से वीरता, स्वामी से स्वामित्व, सज्जन से सज्जनता, नीच से नीचता। ई लखे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाल जाएला। आगे देखब हमें क्रिया मन से भाववाचक संज्ञा का लखे बनाल जाएला। क्रिया मारेक का अर्थ है मारना, मारेक से हो जाए मौर, कूदेक से कूद, उड़ेक से उड़, धोएक से धुलाई, कमाएक से कमाई, पूजेक से पूजा। ई लखे क्रिया मन से भाववाचक संज्ञा बनाल जाएला। आगे देखब हमें अव्यय से भाववाचक संज्ञा का लखे बनाल जाएला। अव्यय ऊपरे से ऊपरी, दोपहर से दोपहरिया, कम से कमी, रात से रतिया, आगे से अगुवाई, बिहान से बिहनिया, सांझ से संझिया, दूर से दूरी। ई लखे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाल जाएला। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाए कर जे भाग है जे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आहे। और कई परीक्षा में इके पूछल जाहे कि जैसे कोई शब्द दे देवल गेलक कि ऊपरे, मान लिया ऊपरे अव्यय शब्द है के इके दे देवल गेलक और इकर भाववाचक संज्ञा का होई इसन
प्रश्न पूछल जाएला। तो आज हमें संज्ञा कर विस्तृत अध्ययन कर ली और आशा है कि ई वीडियो कर माध्यम से रौरे मन के लाभ आवश्यक रूप से पहुँची।